केस क्या आता है और कंफर्म केस क्या आता है। तो डेंगू सस्पेक्ट, जहाँ तक सस्पेक्ट का ताल्लुक है, जो जिसकी आवाम को ख़ास तौर पे आगाही भी होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले ये कि इसमें मरीज़ को बहुत शदीद बुखार होता है जो कम से कम 2 से 10 दिन तक जारी रहता है, और हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें 104 तक। इसके साथ साथ सर में शदीद दर्द, आँखों के पीछे दर्द, और इसको कहते हैं कि जी हड्डी तोड़ बुखार, हड्डियों में शदीद दर्द होता है। मरीज़ कहता है जी मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं। तो इस तरह के जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उसको हम सस्पेक्ट केस एज ए केस सस्पेक्ट केस को लेबल कर लेते हैं। उसको बाकायदा हमारे पास एक परफॉर्मा है वो फिल करते हैं, और इसको पोर्टल पे भी हम जो ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद ऐसे केस जितने भी होते हैं जो सस्पेक्ट केस होते हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं। अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि जी प्रोबेबल केस है, फिर उसका सैंपल हम इस्लामाबाद भेजते हैं कि ये वाकई कन्फर्म है या नहीं है। तो जहाँ तक मैं बताता हूँ कि सस्पेक्ट केस जहाँ तक है, अल्लाह का शुक्र है अब तक 10 से तकरीबन 10 केस सस्पेक्ट आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रोबेबल नहीं है, यानी कि सब के सब डेंगू नेगेटिव हैं। उनका अकॉर्डिंगली उनका इलाज हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, कोई कंफर्म केस बुरे वाला नहीं। ओके, पब्लिक के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इस मर्ज के हवाले से? हाँ, पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि चूँकि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है, तो मच्छर के हवाले से कि कहीं भी हम पानी जमा ना होने दें जहाँ मच्छर फले फूले और अपनी अफजाइश बढ़ाए, और अगर कोई घर में कोई केस है तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में ला के चेकअप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RTH अस्पताल बूरेवाला में डेंगू से मुतल्लिक सेमिनार हुआ और उसके बाद एक वॉक का अहतमाम किया गया। इसका मकसद ये है कि आवाम को डेंगू के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएँ, इससे किस तरह बचाव मुमकिन है और किस तरह बीमारी होने की सूरत में हमें अस्पताल में किस जगह पर आना है और किस तरह इसकी तशख़ीस मुमकिन है। इस सारी बातों को उजागर किया गया। थैंक यू।